हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर के लिए कि वो मॉलिक्यूल जो कि पोलर है और उनकी सिग्नलिंग कैसी होती है। जो भी पोलर सिग्नलिंग होती है वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं GPCR या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। अब आप देखते होंगे कि GPCR जब हम लिखते हैं तो जी अलग से लिखते हैं, उसका मतलब ये है G स्टैंड्स फॉर गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। GPCR के जो भी रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स का सिग्नलिंग करते हैं। इनके रिसेप्टर्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो जो भी सिग्नलिंग हमारे विजन के लिए होता है, ऑल्फैक्शन के लिए होता है, टेस्ट के लिए होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, ACTH, जो भी ये फर्दर सिग्नलिंग होती है वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब आप GPCR रिसेप्टर्स के बारे में देखेंगे और आप उनका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि GPCR के रिसेप्टर्स जो होते हैं उसमें एक N टर्मिनल होता है, एक C टर्मिनल होता है और 7 ट्रांस मेम्ब्रेन से वो स्पैन किया जाता है। जनरली ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और ये जो है वो पोलर मॉलिक्यूल का सिग्नलिंग में मदद करता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये इसका स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ N टर्मिनल है, यहाँ C टर्मिनल है। यहाँ पे C टर्मिनल में आप देखेंगे तो वहाँ पे एक G अल्फ़ा या G बाइंडिंग प्रोटीन G अल्फ़ा जो है वो बाइंड करता है। उसके पास G अल्फ़ा, बीटा एंड गामा 3 सब यूनिट होती है। ये जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में GDP से एसोसिएटेड रहता है, एक्टिव फॉर्म में ये GTP पे आ जाता है, ठीक है। बेसिकली जब वो GTP यहाँ पे, अगर यहाँ जहाँ GDP है, जहाँ GDP आके बाइंड किया है, अगर यहाँ पे GTP बाइंड कर जाएगा तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर G प्रोटीन या G प्रोटीन रिसेप्टर्स जो है वो कब इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो यस, जब वो GDP से बाउंड होते हैं। जब वो GTP पे आएंगे तो वहाँ पे वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। G प्रोटीन 2 तरीके के होते हैं, स्मॉल प्रोटीन एंड लार्ज प्रोटीन। स्मॉल प्रोटीन जो होता है वो सिंगल सब यूनिट का मिलके बना होता है और रैस सुपर फैमिली का होता है, ठीक है। जो भी ये आपको ये फर्दर ये यहाँ पे दिख रहा है वो G प्रोटीन जो कि स्मॉल G प्रोटीन के बारे में है। लार्ज प्रोटीन के बारे में जो देखेंगे वो मेनली हेट्रोडाइमर होते हैं, जैसे G अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा एंड गामा 3 सब यूनिट से मिलके बना है, इसलिए हम लोग उसको हेट्रोडाइमर कहते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, आइसोफॉर्म G प्रोटीन होता है। ये था आपके पोलर मॉलिक्यूल की सिग्नलिंग कैसे होती है, वहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और किन किन का सिग्नलिंग होता है उसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।